तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे डोमिनिक मिस्टेरियो और सेथ रॉलिंस की मदद करने वाले पॉसिबली कल के मंडे नाइट रॉ पे, और जॉन सीना का लास्ट मैच भी डब्ल्यूडब्ल्यू ने अनाउंस कर दिया है। तो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं खबर WWE की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले बात कर लेते हैं WWE के एक स्ट्रिक्ट रूल के बारे में। और वो स्ट्रिक्ट रूल क्या है तो आपको पता होगा। तो WWE को सुपरस्टार्स को पूरे दुनिया में, या फिर हम कह सकते हैं पूरे USA में ट्रैवल करना पड़ता है, चाहे वो लाइव इवेंट हो या फिर मंडे नाइट रॉ हो, फिर स्मैकडाउन हो, फिर NXT हो या फिर कोई PPV हो। उसमें WWE के सुपरस्टार को रेसल करना पड़ता है। और वो रेसल कैसे करते हैं तो उनका वो खास अटायर होता है। लेकिन कुछ बार ऐसा होता है कि जब WWE के सुपरस्टार ट्रैवल करते हैं तो उनका बैग खो जाता है, उनका लगेज खो जाता है और उसमें उनका रेसलिंग गियर भी होता है। तो WWE का ऐसे वक्त में कहना है कि भाई तू रेसल कर, हमको नहीं पता, तू नंगा होकर रेसल कर, लेकिन रेसल कर। और WWE के फॉर्मल स्टार मलिना ने कहा है कि एक बार उनके कपड़े खूब हो गए थे तो WWE ने उनको ब्रा में शायद रेसल करने के लिए लगाया था। और यही सेम चीज़ रिया रिप्ली के साथ भी हुई थी। रिया रिप्ली ने डेमियन प्रीस्ट के कपड़े उधार मांगे थे और उनका पैंट पहना था और शायद ब्रा में उन्होंने रेसलिंग की थी। और ये चीज़ WWE ने और रिया रिप्ली ने खुद के अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पे बताई है। यानी WWE का इतना स्ट्रिक्ट रूल है कि तुम तुम्हारे कपड़े लेकर हमको पता नहीं। ठीक, तो हमारी अगली खबर है कि स्मैकडाउन के एपिसोड पे अलेक्सा ब्लिस कंफर्म हो चुके हैं एलिमिनेशन चेंबर मैच में। उन्होंने क्वालिफिकेशन मैच जीता कैंडिस लेरे को हरा के। और अब ऐसी खबरें सामने आ रही है कि फील्ड वहाँ पे रिटर्न कर सकते हैं। कहाँ पे रिटर्न कर सकते हैं तो एलिमिनेशन चेंबर पेपर में फील्ड रिटर्न करके हमें अलेक्सा ब्लिस की मदद करते हुए दिख सकते हैं। और पॉसिबली वो कोशिश करेंगे कि अलेक्सा ब्लिस को वो मैच जिताए। तो कैसे क्या, तो सबसे पहली बात कि फील्ड जो असली फील्ड का कैरेक्टर था वो लेट ब्रे वाइट यानी स्वर्गवासी ब्रे वाइट निभाते थे। और अब उनका स्वर्गवास हो चुका है तो वो तो रिटर्न नहीं कर सकते। और उनके भाई बचे हैं कौन, तो बो डेलिस, वो फिलहाल अंकल हाउंडी का कैरेक्टर निभाते हैं। और अंकल हाउंडी ने मंडे नाइट रॉ पे कैरियन क्रॉस के हाथों पिन लिया था, तब से वो स्मैकडाउन पे मूव हो चुके हैं और अभी तो उन्होंने स्मैकडाउन पे डेब्यू नहीं किया। तो ऐसे खबरें सामने आ रही है कि WWE एलिमिनेशन चेंबर पेपर व्यू में फील्ड का रिटर्न दिखा सकती है और फील्ड रिटर्न करके अलेक्सा ब्लिस की मदद कर सकते हैं। जब ब्रे वाइट जिंदा थे तो उन्होंने शायद अलेक्सा ब्लिस के साथ ही रेंडी ऑर्टन के खिलाफ आखिरी मैच लड़ा था और उसके बाद से उनके यानी फिजिकल मेडिकल कंडीशन चालू हो गई थी। ठीक, और फिर अगली खबर कल हमें पता है कि सेथ रॉलिंस वर्सेस फिन बैलर का मैच है। काय के लिए तो क्वालिफिकेशन मैच है एलिमिनेशन चेंबर PPV के लिए। और ये मैच डोमिनिक मिस्टेरियो ने एडम पियर्स से बात करके फिन बैलर को दिलाया। ऐसा हमें पिछले हफ्ते के मंडे नाइट रॉ पे देखने के लिए मिला। लेकिन फिन बैलर का बर्ताव काफ़ी बुरा हो चुका है बाकी जजमेंट डे के मेंबर्स के खिलाफ। क्यों? क्योंकि वो ल्यू मॉर्गन को ज़्यादा पसंद नहीं करते डोमिनिक मिस्टेरियो ल्यू मॉर्गन की तरफ से। तो वो डोमिनिक मिस्टेरियो के ऊपर भी बार बार गुस्सा करते रहते कि डोमिनिक तू ऐसा, डोमिनिक तू ऐसा। और अब कल हमें ऐसा पॉसिबली देखने को मिल सकता है कि डोमिनिक मिस्टेरियो आखिरकार फिन बैलर को धोखा दे दे कि फिन बैलर साले ज़्यादा बचता है, ज़्यादा तू लीडर बनता है। हमने डेमियन प्रीस्ट और रिया रिप्ली को क्यों निकाला था? क्योंकि वो लीडर बन चुके थे। इसके वजह से हमने उन्हें जजमेंट डे से निकाला था। और सेम कंडीशन अब तेरी भी हो चुकी है और अब तेरी बारी निकलने की जजमेंट डे से। तो हमें ऐसा दिख सकता है कि डोमिनिक मिस्टेरियो जजमेंट डे से फिन बैलर को किकआउट कर सकते हैं और सेथ रॉलिंस इस चीज़ का फायदा उठा सकते हैं और वो एक स्टॉम्प लगा के फिन बैलर को ये मैच में हरा सकते हैं। और उसके बाद हमें फिन बैलर ऑफिशियली जजमेंट डे से निकलते हुए दिख जाएंगे। ठीक, तो अब हमारी अगली खबर है रोमन रेंस के बारे में। आपको जब पता ही होगा तो रोमन रेंस की ब्लड लाइन OG ब्लड लाइन, तो उसमें कौन कौन है? सैमी ज़ेन, जे उसो, जिमी उसो और खुद रोमन रेंस। तो रोमन रेंस तो फिलहाल WWE के स्टोरी लाइन एंगल इंजरी की वजह से बाहर है। जे उसो रॉयल नंबर जीत चुके तो वो रेसलमेनिया का मेन इवेंट उनका कंफर्म है। जिमी उसो स्मैकडाउन पे अपने खुद के इसमें बिजी है। और बचे सैमी ज़ेन, तो सैमी ज़ेन के ऊपर पैकेज पाइल ड्राइवर लगा दिया है केविन ओवंस ने। तो लगभग सैमी ज़ेन भी इंजरी की वजह से बाहर चल रहा है, हम ऐसा कह सकते हैं। तो बच्चे क्या, तो रोमन रेंस के ऊपर सेथ रॉलिंस ने अटैक किया था। कहाँ पे? तो यहाँ पे रॉयल नंबर PPV में, जब वो एलिमिनेट हो चुके थे। और उस चीज़ का बदला लेने के लिए रोमन रेंस हमें एलिमिनेशन चेंबर पेपर में रिटर्न करते हुए दिख सकते हैं, एक नए इन्फोर्सर के साथ, एक नए राइट हैंड मैन के साथ, या फिर एक नए पार्टनर के साथ। और वो पार्टनर दूसरा तीसरा कोई नहीं, उनके ब्लड लाइन का मेंबर, हम कह सकते हैं टामाटोंगा का हाफ ब्रदर, तो हुकुलिया हो सकते हैं। हुकुलियो एक 6 फुट 7 इंच के यानी लगभग 6.5 पौने 7 फुट के सुपरस्टार है। और वो वहाँ पे रिटर्न करके रोमन रेंस के साथ पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर सकते हैं सेथ रॉलिंस और CM पंक को। और इस चीज़ की वजह से हमें सेथ रॉलिंस वर्सेस CM पंक वर्सेस रोमन रेंस का मैच देखने को मिलेगा रेसलमेनिया में। ठीक, तो अगली खबर हमारे सामने आ रही है मंडे नाइट रॉ पे जब CM पंक ने सैमी ज़ेन को हरा दिया था क्वालिफिकेशन मैच पे। उसके बाद सैमी ज़ेन ने CM पंक से हाथ मिलाया और CM पंक ने कुछ तो भी कहा सैमी ज़ेन के कान में। तो वो चीज़ क्या थी? तो भाई सबसे पहली चीज़ वो चीज़ ये थी कि CM पंक ने शायद ये कहा सैमी ज़ेन से कि भाई सैमी ज़ेन उन लोगों को वो कहने का मौका मत दे कि तू मेरे लेवल पे नहीं है। और सैमी ज़ेन ने भी इस चीज़ को सर झुका के एक्नॉलेज किया कि हाँ भाई CM पंक
मैं तेरे लेवल पे हूँ। अच्छा, सीएम पंक ने भी सैमी ज़ेन को एक्नॉलेज किया क्योंकि उन दोनों का मैच काफ़ी ज़्यादा फिजिकल था और सैमी ज़ेन ने जिस तरह की परफॉर्म दी वो तो मैं देख के काफ़ी ज़्यादा खुश था। आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। और वो है कि सैमी ज़ेन से कहा सीएम पंक ने कि भाई डोंट अलाउ टू टेल देम दैट यू आर नॉट ऑन माई लेवल। और ये मैच खत्म होने के बाद जब सीएम पंक निकलने वाले थे, जाने वाले थे, उसके बाद ही हमें अटैक देखने के लिए मिला केविन ओवेंस का सैमी ज़ेन के ऊपर। सैमी ज़ेन ने पाइल ड्राइवर खाया केविन ओवेंस की तरफ से, वो भी पैकेज पाइल ड्राइवर। और तब से डब्ल्यू ने ये अनाउंस कर दिया कि सैमी ज़ेन की स्पाइन में इंजरी, इधर उधर इंजरी है और वो उसकी वजह से बाहर चल रहा है। ठीक, और अब हमारी मेन खबर सामने आ रही है कि सबसे इंपॉर्टेंट खबर, सोलो सिकोआ का हमें स्मैकडाउन पे रिटर्न देखने को मिला और उन्होंने रिटर्न करते ही कोडी रोड्स के ऊपर एक स्पाइक लगा दिया। उसके बाद क्या, तो उसके बाद डब्ल्यू ने पॉसिबली ये मैच अपने दिमाग में रखा है कि हमें सोलो सिकोआ वर्सेस कोडी रोड्स का मैच देखने को मिला एलिमिनेशन चैम्बर पेपर में फॉर दी स्काई के लिए, जल्दी बताओ तो अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यू चैंपियनशिप के लिए। और ये चैंपियनशिप पहले रोमन रेंज होल्ड करते थे और हमें सोलो सिकोआ का रिटर्न का हिंट भी दिया था इसने, क्या है जेकब फर्ट ने, कैसे, तो उन्होंने कहा था कि जो उसको तू कोडी रोड्स को नहीं हराएगा वो दूसरा मेंबर होगा ब्लड लाइन का, और हमें हिंट मिला था तब। तो लेकिन उसके बाद क्या, तो अब ऐसी खबरें सामने आ रही है कि अगर कोडी रोड्स हार जाते हैं सोलो सिकोआ से तो सोलो सिकोआ को ही चैलेंज करेंगे जे ऊसो रेसलमेनिया में। लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि डब्ल्यू रेसलमेनिया के मुंह पे कोडी रोड्स को चैंपियनशिप हराएगी। तो क्यों, क्योंकि भाई डब्ल्यू ने लगभग साल भर से कोडी रोड्स को चैंपियन बना के रखा है और अगर सोलो सिकोआ से ही हराना होता तो वो रोमन रेंज को कभी हराते ही नहीं कोडी रोड्स के हाथ। जहाँ तक मुझे लगता है ये चीज़ पक्की है कि कोडी रोड्स अपना टाइटल रिटेन कर लेंगे। ठीक, और अब हमारी अगली खबर सामने आ रही है कि क्यों डब्ल्यू ने काफ़ी ज़्यादा रिलीज़ किया है कुछ दिनों में। ये सबसे पहले हम कह सकते हैं कि पिछले महीने दिसंबर के आसपास हमें टीगन नॉक्स, बैरन कॉर्बन और कुछ तो फिर सुपरस्टार का नाम है उनका रिलीज़ देखने को मिला। और कल परसों की बात है हमें और सेंट्रिक एलेक्जेंडर, लूक, कार्लोस और कुछ वो गुड ब्रदर्स जो एज स्टाइल की टीम थे उनका भी रिलीज़ देखने को मिला। जियोवानी विंचू उसमें नाम है। ये सब सुपरस्टार का डब्ल्यू ने रिलीज़ क्यों किया, वो भी रेसलमेनिया सीजन लग चुका है उससे पहले। तो सबसे पहले इसके लिए दो कारण सामने आ रहे हैं। तो पहला कारण ये है कि डब्ल्यू ये सोचती है कि उनके सुपरस्टार जो है ये काफ़ी ज़्यादा एज के सुपरस्टार है, तो ज़्यादा एज के सुपरस्टार और जिनको मौका नहीं मिल रहा डब्ल्यू टेलीविजन पे, तो डब्ल्यू ने उनको जाने देना ही बेहतर समझा। क्यों, क्योंकि पैसा भी खा रहा है, सारा टाइम पास भी हो रहा है कि उनको मौका तो मिल ही नहीं रहा। और दूसरी चीज़, जो एनएक्सटी पे जवान सुपरस्टार है तो उनको काफ़ी बड़ा पुश देने वाले डब्ल्यू, इसके वजह से डब्ल्यू ने अपना रोस्टर खाली करा है। जैसे ट्रिक विलियम्स हो गए, रॉक्सिन परेज हो गए, ये सुपरस्टार है जो एनएक्सटी से आके काफ़ी मॉन्स्टरस पुश ले सकते हैं डब्ल्यू के मेन रोस्टर पे। ठीक, और जैसे मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में कहा तो डब्ल्यू ने जॉन सीना का आखिरी मैच अनाउंस कर दिया है। तो आखिरी मैच यानी ये साल 2025 में जॉन सीना का आखिरी मैच होगा। लेकिन डब्ल्यू ने जॉन सीना का एलिमिनेशन चैम्बर पेपर भी आखिरी मैच इस साल का ये भी अनाउंस कर दिया है। और आप लोग अब में से कुछ लोग कहेंगे कि भाई हाँ हमको पता है जॉन सीना का आखिरी मैच है, तो हाँ भाई जॉन सीना का आखिरी मैच है, लेकिन खबरें देना मेरा काम है, तो मैंने तुमको दे दी। और मेन बात, जॉन सीना ये पॉसिबली एलिमिनेशन चैम्बर जीतते हुए हमें दिख सकते हैं। क्यों, तो सबसे पहली चीज़ डब्ल्यू ने रोमन रेंज का इंजरी एंगल दिखा के रोमन रेंज को एलिमिनेशन चैम्बर पेपर से दूर रखा है ताकि उन्हें पिन ना लेना पड़े। दूसरी चीज़, मैंने आपको पहले भी बताया कि रोमन रेंज रिटर्न कर सकते हैं और रोमन रेंज रिटर्न करने के बाद हुकुलियो से सेथ रॉलिंस और सीएम पंक को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। फिर ये दोनों तो एलिमिनेट हो ही जाएंगे। फिर बचा कौन, फिर बचे ड्रू मैकिंटायर और जॉन सीना। और उसके बाद जॉन सीना कैसे करके ड्रू मैकिंटायर को एलिमिनेट करते हुए दिख सकते हैं। और फिर बाकी जो सुपरस्टार क्वालिफाई होंगे उनके सामने जॉन सीना इजीली जीतते हुए हमें दिख सकते हैं और वो चैलेंज कर सकते हैं। फिर जो जिसको जे उसको नहीं चुनेंगे उसको चैलेंज कर सकते हैं जॉन सीना। ठीक, तो अब हमारी अगली खबर सामने आ रही है विंस मैकमैन के बारे में। और काफ़ी दिनों के बाद विंस मैकमैन के बारे में कुछ खबर सामने आ रही है। तो भाई जब से उनका कोर्ट केस चालू है जनरल ग्रांट के खिलाफ, जनरल ग्रांट ने उनके खिलाफ ये करा था, केस करा था कि भाई विंस मैकमैन ने मेरे साथ टपाटप किया और ब्रॉक लेसनर के सामने भी मेरे को परोसा कि भाई तू भी ब्रॉक लेसनर इसके साथ टपाटप कर ले। तो तब से ब्रॉक लेसनर और विंस मैकमैन दोनों गायब है डब्ल्यू टेलीविजन से। और विंस मैकमैन ने तो खुद को रिटायरमेंट अनाउंस भी कर दिया। और अभी एक यूएसए का फुटबॉल टूर होता है, जो हैंड फुटबॉल होता है, हम ऐसा कर सकते हैं, जो हाथ में लेके फुटबॉल भगते भैंचो, उसको कहते हैं सुपर बोल। और सुपर बोल का ऐसा क्रेज है गोरों के बीच में, जैसे हमारे भारतीयों के बीच में क्रिकेट का क्रेज है, वैसे ही सुपर बोल का क्रेज है गोरों के बीच में। और विंस मैकमैन ने वहाँ पे एक अपीयरेंस दी। लगभग 1.5 या 2 साल के बाद विंस मैकमैन कई फिजिकली अपीयरेंस हुए पब्लिक प्लेस में, हम ऐसा कर सकते हैं। इससे पहले विंस मैकमैन कहीं अपीयर नहीं हुए थे। ठीक, और अब हमारी मेन खबर सामने आ रही है कि कल मंडे नाइट रॉ है और जॉन सीना को सीएम पंक चैलेंज कर सकते हैं, सीएम पंक कॉल आउट कर सकते हैं। कैसे, तो सीएम
पंक कह सकते हैं कि भाई जॉन सीना, मैं साले को इसमें गया था, खाई में गया था, तो क्वालिफिकेशन मैच में गया था, लेकिन तूने खुद को डायरेक्ट अनाउंस कर दिया। उसके बाद वो बोलेंगे जॉन सीना कि चल जॉन सीना बाहर, लेकिन जॉन सीना तो हो गए नहीं, जॉन सीना बाहर नहीं आएंगे। तो उसके बाद सैमी ज़ेन के लिए सीएम पंक कहेंगे कि केविन ओवेंस तू बाहर आ जा, तूने सैमी ज़ेन के ऊपर अटैक कैसे किया, इतना अच्छा मैच देने के बाद, सैमी ज़ेन अच्छा बंदा है, वैसा वैसा तूने उसके ऊपर अटैक कैसे किया। लेकिन केविन ओवेंस भी पॉसिबली बाहर नहीं आएंगे, तो बाहर कौन आएगा, बाहर आएंगे सेथ रॉलिंस। और सेथ रॉलिंस कहेंगे कि मेरा भी अभी क्वालिफिकेशन मैच है और मैं क्वालिफिकेशन मैच में फिन बैलर को हरा के तेको एलिमिनेशन चेंबर से एलिमिनेट करूंगा और तेरी गांड पे लात मार के तेको एलिमिनेशन चेंबर से निकालूंगा, तेरा रेसलमेनिया का ड्रीम तोड़ूंगा। और ये चीज़ सुन के सीएम पंक अपना आपा खो देंगे और हमें इन दोनों सुपरस्टार के बीच में पॉसिबली कल के मंडे नाइट ड्रॉ पे एक ब्रॉल देखने के लिए मिल जाएगी। और हमें मंडे नाइट ड्रॉ के एंड ब्रॉल से होते हुए दिख सकता है, जब सीएम पंक के लिए कुछ बुरी बातें कहेंगे सेथ रॉलिंस, और सीएम पंक और सेथ रॉलिंस के बीच में हमें ब्रॉल काफ़ी बड़ी देखने को मिल सकती है।